तो ये चाइनीज़ कॉलर नेक कुर्ती बनाने के लिए हम सबसे पहले अपना बैक वाला टॉप पार्ट कट करेंगे। तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग हमें अपने ये बॉडीज़ के मेजरमेंट के हिसाब से टॉप पार्ट कट कर लेना है। ध्यान रहे ये हमने बैक पार्ट कट किया है। इसकी जो लेंथ है वो मैंने 15.5 इंच ली है और इसका जो शोल्डर है वो मैं 7.5 इंच लूँगी, क्योंकि हम इसमें कॉलर नेक बना रहे हैं। तो जितना भी हमारा नॉर्मल शोल्डर का हाफ़ होता है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। 7 इंच पर आर्म होल है और ये देखिए मार्जिन के साथ बस्ट जो है वो 12 इंच है और जो कमर है वो 10.5 इंच है। तो इसमें मैंने मार्जिन ऐड कर रखा है कटिंग के टाइम। अब हमने इससे कम से कम 2 इंच चौड़ा और 1 इंच लंबा एक पीस लेना है, जिससे हम अपना फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है इस तरह से, और अब हमने इसके ऊपर अपना ये बैक वाला पार्ट रखना है जो हमने पहले कट किया है। रखना किस तरह से है, देखिए बंद वाली साइड से यहाँ से ऊपर की तरफ हमने 1.5 इंच पर मार्क करना है और उसके बाद हमने देखिए कुछ इस तरह से तिरछा करके रखना है ऐसे करके। और अब हमने ऊपर की साइड देखना है। तो यहाँ से जो बंद वाली साइड है यहाँ से आगे की तरफ मैं 3 इंच ले रही हूँ। आप 4 से 5 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। जितनी गहरी आपको प्लेट बनानी है उतना ज़्यादा आप ले सकते हैं। तो हमने देखिए इस तरह से टॉप पार्ट को अच्छे से सेट कर लिया है। ये नीचे से फोल्ड वाली साइड है जहाँ पर हमने 1.5 इंच का मार्क किया था ऊपर की तरफ, और ये वाली जो साइड है ये नेक की साइड है जहाँ से हमने 3 इंच का मार्क करके ये बैक वाला पार्ट इस तरह से सेट कर देना है। इसके बाद अब हमने यहाँ से कटिंग कर लेनी है। तो इसकी कटिंग हमने देखिए नीचे से स्टार्ट की, अब साइड से करेंगे, उसके बाद आर्म होल से और ऊपर शोल्डर तक। तो कुछ इस तरह से हमारा फ्रंट वाला पार्ट कट होगा बैक वाले पार्ट की हेल्प से। अब मैं आपको अपना मेजरमेंट दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जो इसका बस्ट है वो 10 इंच पर बनेगा और जो कमर है वो 8.5 इंच पर आएगी। तो ये हमारा बैक पार्ट है जिस पर हमने फिटिंग के मार्क किए। अब चारों लेयर में हमने नॉचेस लगा लेने हैं इस तरह से। इसके बाद अब हमने देखिए नेक की मार्किंग करनी है। तो पहले हम बैक नेक की चौड़ाई लेंगे। तो 38 चेस्ट के हिसाब से मैंने यहाँ पर 3 इंच पर मार्क किया है और जो इसकी लेंथ है वो हम 1 इंच लेंगे। सो ये हमारा बैक नेक है और ये जो नेक है ये बैक से ही ओपन रहेगा। तो पहले हमने इसकी कटिंग कुछ इस तरह से गोलाई देकर कर देनी है। इसके बाद इतनी ही चौड़ाई हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। इसमें आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग भी कर देंगे साथ में इस तरह से, और ये हमारे फिटिंग के मार्क हैं। अब देखिए फ्रंट नेक की जो गहराई है वो यहाँ से हम 3 इंच ले लेंगे। आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं अपने साइज़ के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं फ्रंट नेक की जो गहराई है वो 3 इंच लूँगी। अब इस वाले मार्क को हमने ऊपर शोल्डर पर यहाँ मिला देना है इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं कटिंग हो चुकी है। इसके बाद ये बंद वाली साइड पर यहाँ छोटा सा कट लगा लेंगे और ऊपर जो हमारी कंधी है यहाँ से भी हम आधा से 1.25 इंच नीचे की तरफ और डाउन कर देंगे। अब देखिए यहाँ से ये हमारा सेंटर वाला मार्क है। इस मार्क से आगे की तरफ पहले हमने 2 इंच पर मार्क करना है। इसके बाद आगे की तरफ हमने 3 मार्क करने हैं 1-1 इंच की दूरी पर इस तरह से। अगर आप नेक की गहराई और नेक की चौड़ाई ज़्यादा लेंगे तो उसके हिसाब से आपको ये मार्क थोड़ा सा और बढ़ा देना है। यानी मैंने 1 इंच लिया है, आप 1.25 इंच ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने नॉचेस लगा लिए हैं। ये नॉचेस दूसरी साइड में भी आ गए हैं। तो यहाँ पर हम देखिए मार्क कर देते हैं इस तरह से। अब जो इसकी प्लेट्स हैं वो कुछ इस तरह से आएंगी। तो यहाँ पर हम दोनों साइड में हम 2-2 प्लेट्स डालेंगे कुछ ऐसे करके। ये देखिए इस तरह से। अब नेक में हमने एक वी शेप देना है तो उसके लिए यहाँ पर मैंने कैनवास ले ली है। इसकी जो चौड़ाई है वो मैं 1.25 इंच ले रही हूँ, यानी टोटल 1.5 इंच, और जो इसकी गहराई है वो मैंने 3.5 इंच ली है। अब इसको इंची टेप की हेल्प से इस तरह से वी शेप दे देंगे और आगे से हमने लगभग 1.25 इंच बुकरम एक्स्ट्रा छोड़कर कट करना है। साथ में हम इसके ऊपर इसको फैब्रिक के साथ पेस्ट कर लेंगे। तो सिंपली ये वही प्रोसीजर है जैसे हम नेक बनाते हैं कैनवास पर। अब इसका सेंटर का कट लगा लेंगे और इसके बाद हम इसको नेक पर स्टिच करेंगे। तो सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमने
इसको रखना है। सो गाइज़, अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, अब हमने ये जो कैनवास का नेक बनाया है वी शेप में, इसको अंदर की तरफ पलट करके एक किनारे पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारा नेक फिनिश हो गया है। इसके बाद हमने इसमें प्लेट्स डालनी है। प्लेट्स देखिए इस तरह से हम आधा इंच की गहराई पर डालेंगे। जो दो हमने कट लगाए हैं उनको आपस में किस तरह से मिलाना है, देखिए फर्स्ट वाला जो हमने कट लगाया है उसको छोड़ के सेकंड को उठाना है और इसको फर्स्ट वाले से मिला देना है। यानी आधा इंच की गहराई पर एक प्लेट डल गई एंड सेम इसी तरह से हम दूसरी वाली प्लेट यहाँ पर इस तरह से डाल देंगे। तो बस यहाँ पर मैंने 2 प्लेट्स डाली हैं और इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी ये प्लेट्स डालेंगे। अगर आपको ये प्लेट्स ज़्यादा गहरी चाहिए तो उसके लिए आपको टॉप पार्ट का जो फैब्रिक है वो और ज़्यादा लेना होगा। यानी जैसे फ्रंट का टॉप पार्ट वो जितना मैंने एक्स्ट्रा लिया, आपको उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा लेना होगा। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड में प्लेट्स डाली हैं। अब हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे और उसकी कंधी ज्वाइन करेंगे। तो दोनों की कंधियों को अब हमने ज्वाइन कर लेना है। सो गाइज़, यहाँ पर इस स्टिच पर आकर यानी कंधी ज्वाइन करने से पहले आप बैक नेक में जो हमें स्लिट बनाना है वो आप इस स्टेज पे भी बना सकते हैं या फिर मेरे अकॉर्डिंग वीडियो में दिखाए गए तरीके से भी आप बाद में भी बना सकते हैं। तो मैंने पहले कंधी स्टिच कर ली थी, उसके बाद में बैक नेक का जो ये स्लिट है ये बनाऊँगी। तो बैक वाले पार्ट को हम इस तरह से हाफ में फोल्ड कर लेंगे ऐसे करके, और अब हमने इसमें स्लिट लगाना है। तो स्लिट की जो गहराई वो मैं 4 इंच ले रही हूँ। 4 इंच पर मार्क करके हम इसको सेंटर में से कट कर देंगे। तो ये जो प्रोसीजर है ये आप कंधी ज्वाइन करने से पहले कर लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, यानी आसानी रहेगी। अब इस स्लिट में लगाने के लिए हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और लंबाई 10 से 12 इंच ले लेंगे। अब इस पट्टी को हमने नेक के नीचे यानी ये जो स्लिट है इसके नीचे रख कर लगाना है। तो किसी भी साइड से रख कर आप इसको सिलना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस पट्टी को मैं यहाँ रॉन्ग साइड में रखूँगी और पट्टी की जो साइड है वो ऊपर कर लूँगी और सिलते हुए यहाँ से हमने एक पैर का दबाव लेना है। एक पैर से ज़्यादा नहीं लेंगे, आप एक पैर से भी कम कर सकते हैं क्योंकि हमारी पट्टी सीधी है। तो जो हमने ये कट लगाया है इसको भी हमने सीधा कर लेना है। इसमें हमें कोई भी चुन या प्लेट नहीं डालनी है, बिल्कुल सीधा सीधा ही इस तरह से सिलना है। तो ये देख सकते हैं आप, जो हमने पट्टी डाली है उसमें कोई भी प्लेट नहीं डाली। अब सीधी तरफ लाने के लिए हमने एक सेंटर में हल्का सा एक कट लगा देना है। इसके बाद पट्टी को सीधी तरफ इस तरह से हाफ में फोल्ड करके यहाँ पर हमने आधा इंच चौड़ी पट्टी बनाकर किनारे पर सिलाई लगानी है। अब यहाँ भी हमने पट्टी को बिल्कुल सीधा रखना है और जो हमारा वी वाला कट है उसको भी सीधा रखेंगे। तो बस ऐसे करके हमने ये सीधी पट्टी को स्टिच कर लिया है आधा इंच की चौड़ाई पर। और सीधा होने के बाद ये देखिए राइट साइड से ये बाहर की तरफ इस तरह से दिखेगा। अब इस एक पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और एक को खुला रखेंगे तो ये कुछ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। अब जो पट्टी हम अंदर की तरफ कर रहे हैं उसके ऊपर सीधी साइड से एक सिलाई लगा देंगे, बस यहाँ तक, यानी जितनी उसकी लेंथ है बस उतना ही हमने सिलाई लगानी है। उसके बाद हम निकाल लेंगे। तो देखिए ये एक पट्टी खुली रहेगी जैसे ब्लाउज़ में होता है और एक पट्टी इसके ऊपर आ जाएगी। तो ये हमारा बैक का स्लिट हो जाएगा। इसके बाद अब हमने कॉलर बनानी है। कॉलर बनाने के लिए देखिए इस तरह से पकड़ेंगे इस तरह से, और अब हमने अपनी कॉलर का मेजरमेंट लेना है। तो फ्रंट नेक में जो हमने कैनवास से वी शेप बनाया था तो उसका ये पीस है, देखिए इसकी चौड़ाई मैं आपको दिखा देती हूँ। 1.25 इंच की दूरी पर हमने कट किया था, यानी 1.5 इंच की चौड़ाई है। तो यहाँ से आगे की तरफ हम इसको 1.25 इंच निकाल देंगे ऐसे करके, और अब हमने यहाँ पर अपनी कॉलर की गोलाई लेनी है। तो अच्छी तरह से हमने इसको बराबर मिलाकर पकड़ना है। तो ये लगभग हमारी 9 इंच की कॉलर की गोलाई है, यानी 18 इंच पर ये कट होगी। सो कॉलर बनाने के लिए हमने यहाँ पर पेस्टिंग कैनवास ली है जिसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। इसकी जो लेंथ है वो हम 7 से 8 इंच ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल 7.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ से हम 3 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे इस तरह से। इसके बाद बन साइड से भी हमने 3 इंच मार्क करना है, जितनी हमने नेक की चौड़ाई ली थी यहाँ से। अब इन दोनों पॉइंट को हमने अच्छे से गोलाई देते हुए मिला देना है। तो गोलाई कुछ इस तरह से आएगी, ये देखिए इस तरह से।
अब जहाँ से हमने गोलाई दी है उससे आगे की तरफ 1-1 इंच दूरी पर हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पर मार्क करना है। तो मैं 1 इंच चौड़ी कॉलर बना रही हूँ, आप यहाँ पर 1.25 इंच 1.5 इंच तक बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से 1 इंच दूरी पर मैंने मार्क कर लिया है कॉलर की चौड़ाई का। अब इन सब मार्क को मिला देंगे। इसके बाद यहाँ से हम अपनी कॉलर की लेंथ चेक करेंगे। तो मुझे यहाँ पर 9 इंच लंबाई पर ये कॉलर चाहिए, तो 9 इंच पर मार्क करके अब यहीं से हम कॉलर की गोलाई दे देंगे। तो गोलाई ज़्यादा गहरी नहीं देनी, आप चाहें तो इसको स्क्वायर भी रख सकते हैं, बट मैं इसमें गोलाई दे रही हूँ। तो देखिए इस तरह से कॉलर हमारी कट हो चुकी है। इसके बाद अब हमने इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। तो आयरन की हेल्प से हम यहाँ पर इसको इस तरह से पेस्ट कर लेंगे और नीचे से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए कट करके निकाल देंगे और ये आधा इंच फैब्रिक हम नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमें 1 पैर दूरी पर सिलाई लगानी है इस तरह से। इसके बाद कपड़े को यहाँ से फोल्ड करेंगे और अब हमने यहाँ से सिलाई लगानी है। तो यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और जो सिलाई है वो हम कैनवास के बिल्कुल बराबर ही चलाएंगे, बिल्कुल मिलाते हुए। इसके बाद यहाँ से 1/4 इंच कपड़ा छोड़ते हुए हमने कट कर देना है और नीचे से भी लगभग 1 पैर दूरी का कपड़ा, यानी जितना हम दबाव में लेंगे उतना छोड़ते हुए कट करना है एंड अंदर की तरफ से यहाँ से हमने कट लगा देने हैं। इसके बाद इसको सीधी तरफ टर्न करने के बाद हमने आयरन कर लेनी है ताकि हमारी कॉलर ऐसे करके अच्छे से सेट हो जाए। अब कॉलर लगाने के लिए देखिए कॉलर को हम नेक की रॉन्ग साइड में रखेंगे। तो यहाँ से हमने रखकर सिलना स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पर पिन लगाकर सिक्योर कर देती हूँ। तो ये एक सिरा है और दूसरे सिरे को हम इस तरह से दूसरे साइड में लेकर जाएंगे। तो ये जो हमारा नेक है वो पीछे से ओपन रहेगा जहाँ पर हमने स्लिट बनाया है। सो अब मैं यहाँ दूसरे सिरे से सिलना स्टार्ट करूँगी। तो इसको हमने पीछे से सिलना स्टार्ट किया है। जब हम फ्रंट में आएंगे, यानी फ्रंट में हमने जो वी नेक बनाया था, वी नेक की चौड़ाई देख लेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई थी वो हमने 1.5 इंच ली थी। तो देखिए जो हमारा कॉलर का फैब्रिक है यहाँ पर 1.5 इंच की दूरी पर मार्क कर लेंगे। तो अब हमने इसको सीधा सिलना है। 1.5 इंच के बाद दूसरा सिरा यहाँ लगाना है इस तरह से, यानी बीच में हमने 1.5 इंच का गैप दिया और दूसरे सिरे पर लाकर इसको कंप्लीट कर देंगे। सो इस तरह से देख सकते हैं कॉलर हमारी लग चुकी है। अब ये सीधी तरफ टर्न हो जाएगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक और धागे वगैरह इसके अंदर करने के बाद हमने इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगानी है। तो इसी सिलाई के साथ जो हमारी कॉलर तैयार हो जाएगी और ये वाली जो सिलाई है वो फिनिशिंग से आएगी क्योंकि ये फ्रंट में रहेगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप कॉलर हमने लगा ली है। ये देखिए ये इसकी बैक साइड है और ये फ्रंट वाली साइड है। अब साथ ही साथ मैं आपको इसकी फिटिंग लगाकर भी दिखा देती हूँ। तो ये टॉप पार्ट है, इसको आप अम्ब्रेला घेरे के साथ स्टिच कर सकते हैं और अगर गैदर्स वाली कुर्ती बना रहे हैं या फिर बॉक्स प्लेटेड तो ये टॉप पार्ट आप इस तरह से जॉइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल कुर्ती के साथ ये डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सो अगर आपको ये सब जानना है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं ये डिज़ाइन जो है वो सिंपल कुर्ती के साथ बनाकर आपके साथ शेयर करूँगी। तो लीजिए ये हमारा चाइनीज़ कॉलर नेक तैयार हो गया है। सो गाइस इस नेक की मुझे काफ़ी टाइम से बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी। बैक नेक में आप हुक आई लगाकर इसको टक कर सकते हैं। इसमें आप चैन भी लगा सकते हैं बैक साइड में और ये फ्रंट का कुछ इस तरह से रहेगा। सो आपको मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है, फिर भी कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड गाइज यहाँ सेंटर में आप किसी भी तरह के कोई भी डिज़ाइनर बटन या फिर फैब्रिक के बटन यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की यूज़फुल वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ। और यहाँ स्क्रीन पर ये 2 वीडियो का लिंक है, इसको भी ज़रूर देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगी।